मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 6B का, क्लास 10th का है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। इसमें हम लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या रहा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करना है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ के डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में डायग्राम भी नहीं दिया गया है, अब हम बनाएंगे। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना दिए। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल से त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका नाम रख दिए, ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए, इसका नाम सी रख दिए। अब देखिए क्या हो, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसी भुजा के मध्य बिंदु क्या है? ई है, ठीक है, ई है। मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, देखो यहाँ से अन्य भुजा मतलब ए बी सी हो गया, इसके समांतर हम एक लोग भुजा खींच दिए। और फिर करा अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है? क्या इसको दो बराबर भागों में बांटेगी? क्या इसको समद्विभाजित करेगी? हम लोग को यही सिद्ध करना। यहाँ पर अब कर दिए, इसमें दिक्कत। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या क्या है। देखिए दिया क्या क्या है। देखिए सबसे पहले कहेंगे कि हमें एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, ABC है, और जिसमें AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु E है। मध्य बिंदु क्या है? E है, ए दिया है। और उसमें ये भी कहा है कि तीसरी भुजा के, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब इसको क्वेश्चन में से ही लिखना है, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये चीज़ हम कहाँ से लिख रहे हैं? क्वेश्चन में से जो जो दिया रहेगा उसको आप लोग बहुत अच्छे से लिख देंगे। तीसरी भुजा के समांतर होगी या है, होगी, है लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है कर दे, समांतर है, क्योंकि होगी कैसा दिया ही है, तब क्या होगी जी। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है क्या? AF बराबर FC होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोग को करना है AF बराबर FC। अब कहोगे सर जी AF बराबर FC तो इसमें दिया ही नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे समद्विभाजित, मतलब A जब समद्विभाजित, A बराबर भाग में विभाजित करती है, क्या इसको करेगी भाई? समद्विभाजित मतलब कि AF की लंबाई FC की लंबाई बराबर होना चाहिए। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे ये दिया ही है, इसमें क्या दिया है? देखिए AE बटा के EB दिया है। EB का अनुपात 1/1 दिया है, 1/1 दिया है। कैसे दिया है? यहाँ पर मध्य बिंदु कहा था। जब मध्य बिंदु कहेगा तो यानी बराबर बराबर, यानी ऊपर वाला 5 होगा तो नीचे वाला 5 होगा, ऊपर वाला 6 होगा तो नीचे वाला 6 होगा। तो यानी 6 से 6 कटेगा, 1 ही तो आएगा। यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए। और ये भी इसमें बताया है कि जो तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी थेल्स का यदि हम प्रमेय का यूज करेंगे तो हो सकता है AE बटा के EB हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा AF बटा के FC हो जाएगा। ये कहाँ से हम लिखे हैं? ये थेल्स के प्रमेय से। और इस क्वेश्चन में थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से इस क्वेश्चन में देखिए पहले ही बता दिया है। यहाँ पर क्या है? थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है हमें, यानी थेल्स का प्रमेय हो गया। अब थोड़ा आप लोग यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसको छोड़िए, AE बटा EB का अनुपात क्या दिया है? 1/1 दिया है, यानी हम लोग यहाँ 1/1 रख दिए। यहाँ पर AF हो गया, यहाँ पर FC हो गया। अब देखिए FC हो गया, यहाँ से हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? FC बराबर हो जाएगा AF हो जाएगा, जो कि हम लोग को यही सिद्ध करना था। AF बराबर FC, AF बराबर FC हम लोग का आ गया। इति सिद्धम। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन आपसे बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यानी जो उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था
यहाँ पर वो 9 नंबर का था और ये वाला 8 नंबर का, उससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, आगे पीछे 1 नंबर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। जहाँ भुजा BC पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA है। तो इतना आप लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा करा किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए इसका जो विकर्ण होगा BD, विकर्ण क्या है, BD देखिए विकर्ण है, रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। रेखा AE मतलब एक रेखा AE खींचा गया है और बिंदु F पर इसको यहाँ देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, BC पर देखिए स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA। बहुत आसान है, बस आप लोग समझते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो होगा, ऐसे 2 सरल रेखा आपस में टकराई हैं तो यहाँ का कोण इसके बराबर होगा, इतना आप लोग समझ गए। दूसरा आप लोग समझिए, अब एक कोण होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जैसे एकांतर कोण मान लीजिए जैसे कोई 2 समांतर रेखा है, यहाँ से मैं ऐसे जैसे खींच लिया, जब यहाँ खींचूंगा यहाँ का जो कोण होगा इसके बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो यानी मैं जब इसको ऐसे खींचा हूँ, ऐसे यहाँ से खींचा हूँ, तो इसमें बात किया जाएगा, देखिए यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ का कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ ऐसे 2 कर दिए, यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 त्रिभुज में देखिए, इसमें पहले लिख देंगे दिया है, उसके बाद आगे हम लोग देखें दिया है, क्या क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज, समलंब नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है उसका नाम बता दीजिए, ABCD है। उसके बाद देखिए का विकर्ण BD रेखा A को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब आप क्वेश्चन से जो होगा 1 2 3 स्टेप इसको बढ़िया से आप लोग बता देंगे, आप लोग इसको बता दिया करिए, और जितना अच्छे से बताएंगे उतना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर दिया है और हम लोग को यही सिद्ध करना है। अब इसमें आप लोग थोड़ा 1 2 लाइन और जोड़ दीजिएगा। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, यही जो दिया है ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन से लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है, अपने मन से कुछ भी नहीं किए हैं, और यहाँ पर FB इंटू FA है, इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहले अब हम इसका उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। अब उपपत्ति में दिखाएंगे कोण, देखिए क्या दिखाएंगे, कोण DFA बराबर है, किसके बराबर है, कोण BFE के। यहाँ पर देखिए A कर दे रहे हैं, यहाँ पर D कर दे, यानी एक नियम से लिखे हैं। नियम ये क्या है कि पहले जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको लिखे, उसके वाले बाद लिखे, यानी AFD कोण किसके बराबर है, BFE के बराबर है। किसके कारण है बता दीजिएगा, शीर्षाभिमुख के कारण। किसके कारण है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, भिमुख कोण के कारण क्या है, बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको अब दिखाएंगे, हम लोग लिखेंगे कोण DAF बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कोण बराबर होगा, कह सकते हैं BEF। कोण किसके बराबर होगा, कोण DAF कहाँ है, देखिए DAF, यानी यहाँ का कोण इसके बराबर होगा, BEF के बराबर होगा, यानी A कोण इसके बराबर होगा। एक किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण, क्योंकि उसका एकांतर कोण है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए जब किसी, यहाँ आप लिख सकते हैं, जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण समान हो, दो कोण कैसा होना चाहिए, समान हो, तो तीसरा कोण जो होगा
तीसरा कोण, उसका जो तीसरा कोण होगा यहाँ लिख देते हैं, तीसरा कोण समान होगा, तीसरा कोण भी समान होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, समान होगा। थोड़ा इंक धुंधला चल रहा है, थोड़ा इंक इसमें डाल देते हैं तो आप लोग देखिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ आप लोग देखिए तो तीसरा कोण भी समान होगा, इतना हो गया। अब तीसरा कोण तो समान होगा क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़े थे, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं तो तीसरा कोण अवश्य समान होगा। और जब तीनों कोण समान हो गए हैं तो उसको कहते हैं कि आपका जो त्रिभुज है समरूप है। क्या है? त्रिभुज समरूप है। अतः यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं त्रिभुज ADF समरूप है। किसके समरूप है? त्रिभुज BF के क्या है? समरूप है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो थेल्स के प्रमेय से, किससे देखेंगे? थेल्स के प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या था? थेल्स का प्रमेय था कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समरूप होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग थेल्स के प्रमेय से यहाँ पर लिख सकते हैं DF। क्या लिख सकते हैं? DF। यहाँ देखिए DF बटा के हम लोग लिख सकते हैं AF लिख सकते हैं, DF बटा के AF लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BF बटा के, यानी BF बटा के लिख सकते हैं, FE लिख सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ से लिखा गया, ये थेल्स के प्रमेय से लिखा गया है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। जैसे यहाँ क्या है? DF है, DF कर दिए। यहाँ देखिए F ही है, यहाँ पर EF दिया है तो हम लोग EF लिख सकते हैं, चाहे F ही लिखे चाहे EF लिखे, उससे दिक्कत नहीं है। जो था वही कर दिए, EF कर दिए। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F भी हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे नाम हो गया है, F भी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या AF यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार देखिए सिद्ध हो गया है।